प्रखर वक्ता, बचपन की अठवेलियां यहाँ व्यतीत करने वाली अर्चना जी, इस नगर के प्रथम नागरिक नगर पालिका के अध्यक्ष जीवन खान जी, भाई गोवर्धन जी, इस पूरे कार्यक्रम में आयोजक कहूं, संयोजक कहूं, इनके स्नेह बने आमंत्रण पर इस तपत में, इस गर्मी में आप सब लोग पधारे। ऐसे आदरणीय चित्रंजन सिंह जी, राजकुमार हरदयाल सिंह कोल, राज्य लक्ष्मी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव पवन जी, उपस्थित मातृशक्ति, चूरू के सारे समाज के सुधराज नागरिक वर्ग और विशेष तौर पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा उन शख्सियतों का, मानव शेखर पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर वीके जैन साहब, राव राजा कल्याण सिंह रतन के रूप में पुरस्कृत मुकेशानंद जी, राजकुमार हरदयाल सिंह के रतन के पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत दीप सिंह जी, और इसी प्रकार वर्ष पर्यंत जिन लोगों ने सामाजिक सारोकारिता के अद्वितीय काम किए, उन सभी महानुभावों को, उन सभी सामाजिक संस्थाओं को मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था, इस सीकर जनपद का कल्याण ही कल्याण किया। आज इतने वर्षों बाद भी उनके कब विस्मृत हो गए, कब स्मृतियों से लोप हो गए, मालूम नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि काल के कपाल पर कल्याण की जो रेखाएं खींचकर चले जाते हैं, इतिहास उन्हें याद करता है। हम सब जानते हैं समय का चक्र कभी रुका नहीं, और समय के चक्र के साथ समानुपाल इतिहास भी बनता चला जाता है। आज भी एक इतिहास तो कल पढ़ा जाएगा, पर कल का इतिहास 1922 से लेकर 1967 के बीच में एक बड़े परिवर्तन के साक्षी भी रहे राव कल्याण सिंह जी, और उस परिवर्तन में भी एक शासक के रूप में कल्याण का काम उन्होंने जो किया, आज इस सीकर के चप्पे चप्पे पर जहां कहीं भी नजर उठती है, उनकी विकास द्वारा की गई स्मृतियां आज भी ताजा है। आज सीकर के अंदर जो शेखावाटी का स्थल है, इसमें सबसे बड़ी बात जो इतिहास में मैंने पढ़ी, जब रियासतों का एकीकरण प्रारंभ हो गया था, नए जिले बनने प्रारंभ हो गए थे, तत्कालीन राज प्रमुख और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में जिला बनाने की चर्चाएं चल रही थी। तब ये तय हुआ था कि झुंझुनू के आधिपत्य में सीकर जिला रहे। इतिहास में लिखता है कि व्यापक विरोध हुआ। ये धरती जमनालाल जी बजाज की धरती है। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी शानदार भूमिका निभाई, उन्होंने हस्तक्षेप किया, सरदार पटेल से बात की, और उस समय एक मंचू कमीशन बना। वाचू जी जब सीकर में आए, उस समय सीकर के धनाढ्य लोगों ने उन्हें चांदी की एक तराजू भेंट करके कहा सीकर के साथ न्याय करना। वो प्रभावित हुए। उन्होंने कहा सीकर के अंदर जिला तो बन सकता है, पर सीकर के अंदर जिले के लिए कार्यालय कहाँ है, आवास स्थान कहाँ
मैंने एक स्थान पर पढ़ा था, उस समय के बद्रीनाथ जी सोडानी ने यह कहा कि वाजू साहब मुझे 5 मिनट का वक्त दो। यहाँ के शासक के रूप में अभी राव राजा कल्याण सिंह जी जिंदा है, उनके रहते हुए सीकर के कल्याण के लिए वो सब कुछ कर देंगे। और कहते हैं कि कुछ क्षणों बाद में जब वो वापस लौटे तो उनके हाथ में दर्जनों समर्पण पत्र थे। राव राजा कल्याण सिंह जी ने अपने समय के सारे कार्यालय दे दिए, जमीनें दे दी, आवास दे दिए, और उसी का परिणाम रहा कि 15 अगस्त 1947 को इस सीकर जिला मुख्यालय के रूप में यहाँ आजादी का झंडा फहराया। कोई कल्पना नहीं कर सकता। कहते हैं कि जब राव राजा कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, सीकर के लोगों ने घंटाघर की घड़ी को 12 दिन के लिए बंद कर दिया और ये कहने लगे सीकर का भाग्य रुक गया, सीकर का समय चला गया। ऐसे लोग मेरे राजा जिन्होंने 1965 के बाद पाक युद्ध में एक दो नहीं 37 क्विंटल चांदी दे दी, ऐसी शख्सियत। और कहते हैं कि जब उनका जन्म दिवस मनाया जाता था, प्रजा में उत्सव आता था। प्रजा के लोग, क्योंकि उस समय लगान की माफी हो, चाहे कैदियों की माफी हो, चाहे गरीब के ये खजाने का खुलना हो, एक उल्लास भरा माहौल हुआ करता था। मैं एक घटना का और जिक्र करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जंगे आजादी परवान पर थी, आजादी के तराने गाए जाते थे। उसमें जमनालाल जी बजाज ने राव राजा कल्याण सिंह जी को खादी की पोशाक भेज दी। उन्होंने उस पोशाक को धारण किया। तत्कालीन राजा महाराजाओं के कोपभाजन बने। और मैं समझता हूं पहली शख्सियत होगी हिंदुस्तान के अंदर शासन पर रहते हुए जिन्होंने आजादी के अंदर अपना एक तरह से अप्रोक्ष रूप से समर्थन देने का काम किया। आज देखो यार, जितनी भी संस्थाएं हैं, मुझे बताया गया कि 118 मंदिर उनके कार्यकाल में बने। आज इस शहर के अंदर हर समाज के साथ जिस किसी ने जमीन मांगी, जाट महासभा ने जमीन मांगी, जाट छात्रावास भी बना। मैं समझता हूं कि ऐसे इतिहास को निश्चित तौर पर चित्तरंजन सिंह जी आपने जमाने के सामने लाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। परंतु आज तो राजस्थान जिसके पास शानदार इतिहास है, हमारे इतिहासों से जब छेड़छाड़ की जाती है, खानवा के युद्ध में 80 गांव होते हुए भी 80 साल में राणा सांगा लड़ते हैं, मुगलिया सल्तनत के सामने लड़ते हैं। जब कोई मंच पर चढ़कर उन्हें गद्दार कर देता है, मैं पिछले समय के अंदर मैं आलोचना नहीं करता अपना जी, पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया कि अकबर महान थे, राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। मैं समझता हूं जिस समाज का, जिस देश का, जिस प्रदेश का इतिहास विस्मृत हो जाएगा, उसका संस्कार भी खत्म हो जाएगा। आज निश्चित तौर पर कई प्रकार की बातें चलती हैं। सामंत की बात चलती है। सामंत कौन थे जो राजा के कहने पर अपनी गर्दन कटाकर भी लड़ते थे? आज अगवा की 1857 की क्रांति में सामंत कुसाद सिंह आजादी के लिए लड़े थे। राव साहब को मालूम होगा, चौबेर के सामंत कर्ण नरेंद्र सिंह जी ने कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के लिए अपनी सारी जमीन दे दी। और भूखा बीकानेर में एक सामंत अमर सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने, विनोबा भावे ने जब भूदान का आंदोलन चलाया तो सर्वाधिक जमीन दे दी। इसलिए आज हम अपने इतिहास को सिरोधार्य करने के लिए आए हैं। कल्याण सिंह जी के कल्याण की गाथा को करने आए हैं। और इस मौके पर
आज के युग में समाज का कल्याण करने वाले लोगों को हमने अलंकृत किया है। समय बदल जाता है, समय के साथ साथ समय कुछ रेखाएं छोड़ जाता है, इतिहास छोड़ जाता है। आज उस इतिहास को हम याद करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र के अंदर भी इतिहास लिखा जाता है। अभी हमारे देश ने ऑपरेशन संदूर के अंदर जिन घटनाओं को देखा, हर भारतीय का सीना गर्व से फूल गया जब पाकिस्तान के सरहद में जाकर आतंकवाद के ठिकाने नस्ते नाबूद हुए। ये सीकर है, कहते हैं सीकर के अंदर वतन परस्ती की खूंटी जन्म के साथ दी जाती है। कारगिल का युद्ध हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, यहाँ के लोगों के बलिदान को कोई भूल नहीं पाता। आज सीकर, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा की नगरी है, याद करो उस समय कल्याण सिंह जी जिला मुख्यालय बनाने के लिए अपना सब कुछ नहीं देते, अपना भवन नहीं देते, अपनी भूमि नहीं देते, तो आज ये जिला मुख्यालय बाद में अनंत में कब बनता, पर सीकर का ये इतिहास आज नहीं होता। इसलिए आज के इस युग में भी उन युग पुरुषों को, उन युग पुरुष जिनके कारण से सीकर है, श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। जितेंद्र सिंह जी, मोदी जी, आपकी पूरी टीम जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम का आगाज किया, और मैं इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जिस प्रकार का मंच सजाया। एक तरह से सीकर की बेटी अर्चना जी मंच पर है, शिवरेखा जी मंच पर है, और बाकी सब लोग भी मंच पर है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्व समाज को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही देगा के लेकर हम आगे बढ़े। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।